Assalamu alaikum, my dear student. This is our YouTube channel Electrical and Electronics Engineering. आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो आज हम उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टाइम ज़ाय के बगैर हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहले आता है वो है रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स बेसिकली इस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ रो हो, आप देख ले, इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है, कॉलम का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, सिर्फ रो 1 होना चाहिए। इसके बाद आता है कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जो एक कॉलम हो और एक से ज्यादा रो हो, हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको वहां से रो और कॉलम के बारे में बहुत अच्छी मालूमात मिल जाएगी। अब इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी रो एलिमेंट और वर्टिकल एलिमेंट सेम हो, मसलन 2, 4, 6, 7। आप देख लें, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, आप यहां से देख सकते हैं, इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका हम डायमेंशन कुछ इस तरह लिखते हैं, 2x2 मैट्रिक्स। आप देख लें, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अब 3x3 मैट्रिक्स भी आता है, आप यहां से देख लें, मैं आपको यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3। आप इसको देख लें, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख लें, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे। तो इसका डायमेंशन हम कुछ इस तरह लिखते हैं, 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि आप देख लें, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट इक्वल ना हो, मसलन कुछ इस तरह 1, 3, 4, 6, 8, 9। इसमें एलिमेंट का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कि 1 है, 2 है, 3 है, इट डज नॉट मैटर। ओके, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसके कॉलम्स और रो का, कि कॉलम्स और रो तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप इसमें देख लें, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें आप इसका डायमेंशन हम कुछ इस तरह करते हैं, 2x3 मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रोज नॉट इक्वल टू कॉलम, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हम इस तरह मैट्रिक्स को ड्रा करते हैं कि ये हो गया 2, 0, 0, 4, कि इसके डायगोनल में कुछ एलिमेंट आ जाए, ओके, उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।
एटलीस्ट इसके डायगोनल में अगर एक पीवीडी हो और बाकी सारा मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो जीरो हो, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन हम इसको कुछ इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, 0 0 0 3, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आते हैं नल मैट्रिक्स की तरफ कि नल मैट्रिक्स है क्या चीज, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ओके। इसको इसमें हमारे साथ मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट हो वो सारे जीरो हो, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी जीरो है, इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो है। तो ये रहा हमारे साथ नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज में जो एलिमेंट आ जाए वो सेम टू सेम मैट्रिक्स ए की तरह आ जाए, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज मीन कि आपने रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लें, इस रो को मैं कॉलम में लिखता हूँ 2 4 6, अभी ये दूसरी रो को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 4 5, अभी ये तीसरी रो को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 5 9। तो आप देख सकते हैं कि जो रो में है वो यहाँ कॉलम में भी है। आप यहाँ पर देख लें, अगर इस 4 को मैं देख लूँ तो ये 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में यहाँ ड्रा करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल में 1 आ जाए, आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी डायगोनल में 1 आ जाए और बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, बस। तो अभी हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके डायगोनल में वैल्यूज हो लेकिन वो भी सेम हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायगोनल में वैल्यूज है लेकिन सेम है। यहाँ पर 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा ना हो कि अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि यार ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं कि इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट डायगोनल में हो, वो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मसलन मैं इसको कुछ इस तरह ड्रा करता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 1। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं कि इसके वैल्यू चेंज हो, लेकिन इसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहते, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स इसको हम नहीं कहते, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें ये डायगोनल में वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो ये स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको क्लियर होना चाहिए इस एग्जांपल से। अब इसके बाद आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें
अगर हम इस ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें, मसलन इस तरह ट्रांसपोज मैंने इससे पहले बता दिया कि ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स को कहा जाता है या उस टेक्निक को कहा जाता है जिसका रो हम कॉलम में तब्दील कर दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का मैं ट्रांसपोज ले लूं। ट्रांसपोज जिस तरह मैंने इससे पहले भी बता दिया कि ट्रांसपोज बेसिकली हम रो को कॉलम में तब्दील करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 2 -3, ओके। इसको अभी दूसरी रो को हम देखते हैं -2 0 -9, ओके। अब तीसरी रो को हम देखते हैं तो 3 9 and 0। तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है। अभी अगर हम इससे ये वाला मैट्रिक्स ले आना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इससे ये माइनस को हम कॉमन लेंगे, ओके। और इसको आप देख भी सकते हैं, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन इसमें हम सिर्फ ये माइनस को हटा देते हैं तो ये भी अपने मैट्रिक्स की तरह आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो 0, इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 हो गया, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है तो इसको हम -9 कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे हमने माइनस किया है, ठीक है। ये 2 के साथ भी माइनस लगा था। अब 3 के साथ माइनस है तो ये +3 हो जाएगा, अभी 9 के साथ माइनस है तो ये +9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह मैट्रिक्स ए है उसी तरह सेम टू सेम ये मैट्रिक्स आ गया, लेकिन इसका अलजेब्रिक फॉर्म हम कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है, कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ये सेम टू सेम A की तरह है, लेकिन इससे हमने माइनस को कॉमन लिया। तो ये बेसिक मैट्रिक्स के बारे में ये लेक्चर था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। तो ये बेसिक मैट्रिक्स थे और मैट्रिक्स के टाइप्स थे, तो इसके बारे में हमने पढ़ा।